आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसे जीतना पूरी दुनिया असंभव मानती थी। ये कहानी है जिद की, जुनून की और उस जज्बे की जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 800 साल, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 8 सदियों तक 23 विशाल सेनाओं और 4 बड़े मुस्लिम सुल्तानों ने इस महान रोमन शहर कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने की कोशिश की और नतीजा हर बार नाकामी। ये शहर किसी अभेद्य किले की तरह दुनिया के सामने सीना ताने खड़ा रहा। यहाँ एक कमाल का विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ है 1000 साल पुराना ताकतवर रोमन साम्राज्य और दूसरी तरफ एक 19 साल का नौजवान सुल्तान महमद द्वितीय, एक ऐसा युवा लीडर जिसका मजाक खुद उसके अपने सलाहकारों और वजीरे आजम ने उड़ाया था। जब उसने सत्ता संभाली तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन महमद अपने पिता के टूटे हुए सपनों से बहुत गहराई से जुड़े थे। उनका एक बड़ा मशहूर कथन है, या तो मैं शहर को जीतूंगा या ये शहर मुझे जीत लेगा। अपना इरादा उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था और इस एक जुनूनी लक्ष्य पर फोकस करने के लिए उन्होंने अपने आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों के साथ शांति समझौते कर लिए ताकि कोई उनका रास्ता न काट सके। इन दोनों शासकों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क था। जब ऑर्बन नाम का एक क्रिश्चियन इंजीनियर दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने का आइडिया लेकर आया तो पैसों की तंगी झेल रहे रोमन सम्राट ने उस अल्टीमेट वेपन के आइडिया को तुरंत खारिज कर दिया। पर सुल्तान महमद ने बिना एक पल गंवाए उस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 डुकेट्स की भारी भरकम रकम तुरंत दे दी। और इस तोप का आकार वाकई हैरान करने वाला था। 8 मीटर यानी लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। इस बेसिलिका तोप का वजन इतना ज्यादा था कि इसको खींचने के लिए 60 बैलों और 400 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। सुल्तान को इस भारी भरकम तोप को शहर तक लाने के लिए नए सिरे से सड़कें और पुल बनवाने पड़े थे। उधर दूसरी तरफ शहर को बचाने के लिए पोप ने अपने सबसे बेहतरीन सेनापति को भेजा, जनरल जियोवानी जस्टिनियानी। उनका बस एक ही काम था, रोमन साम्राज्य की उन विशाल ऐतिहासिक दीवारों को महमद की 1 लाख सैनिकों वाली सेना से बचाना। एक तरह से ये किसी महासंग्राम की शुरुआत थी। यहाँ एक चीज और बहुत रोचक है। घेराबंदी शुरू होने से ठीक पहले सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक 800 साल पुरानी इस्लामिक भविष्यवाणी का इस्तेमाल किया गया। इस भविष्यवाणी ने ऑटोमन सैनिकों के अंदर ऐसी आग भर दी कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गए। आइए समझते हैं कि ये घेराबंदी आगे कैसे बढ़ी। शुरुआत में सुल्तान महमद ने इस अभेद्य शहर को तोड़ने के लिए 4 अलग-अलग और विशाल रणनीतियां बनाईं। एक-एक करके इनको देखना जरूरी है, तभी समझ आएगा कि ये शहर जीतना कितना मुश्किल था। सबसे पहली रणनीति थी नौसेना का हमला। ओटोमन जहाजों ने गोल्डन हॉर्न में घुसने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह से नाकाम रहे। इसकी वजह थी पानी के रास्ते में बिछी एक विशाल और अटूट 30 टन की लोहे की जंजीर। उस जंजीर ने उनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद आई दूसरी रणनीति, जमीन से सीधा हमला। एक विशाल ऑटोमन सेना सीधा दीवारों पर टूट पड़ी, लेकिन जनरल जस्टिनियानी की बेहतरीन रक्षात्मक रणनीति के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये सीधा हमला भी बुरी तरह से फेल हो गया। फिर सुल्तान ने तीसरा रास्ता अपनाया, दीवारों के नीचे से सुरंगें खोदना। पर रोमन सैनिक भी बहुत सतर्क थे। उन्होंने समय रहते इन सुरंगों का पता लगा लिया। उन्होंने सुरंग खोदने वालों पर उबलता हुआ तेल डाल दिया और उन्हें वहीं जिंदा जला दिया। एक और बुरी नाकामी। और आखिर में बारी आई चौथी रणनीति की, वो विशाल बेसिलिका तोप। ये तोप 600 किलोग्राम के गोले दागती थी, लेकिन इसे हर 3 घंटे में सिर्फ एक बार ही चलाया जा सकता था। महमद की जल्दबाजी के चलते तोप हद से ज्यादा गर्म हो गई, उसमें दरारें पड़ गईं और वो एक जोर की आवाज के साथ फट गई, जिसमें उसे बनाने वाला ओर्बन भी मारा गया। इन 4 लगातार विफलताओं के बाद ऑटोमन कैंप में एक गहरी निराशा छा गई थी। और तो और ये खबर भी आने लगी कि पोप की एक बड़ी क्रिश्चियन सेना रोमन साम्राज्य की मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। पर महमद और उनके वफादार जनरल जगनोस पाशा ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। अब जंग जीतने के लिए उनके सामने एक पागलपन भरा, नियमों को तोड़ने वाला सवाल था कि इस अटूट 30 टन की समुद्री जंजीर को आखिर बाईपास कैसे किया जाए। और इसका जवाब था ये
आश्चर्यजनक प्लान। पूरी तरह गुप्त रखते हुए मेहमत ने शहर के पीछे वाली पहाड़ी के ऊपर से एक लकड़ी का रास्ता बनाने का आदेश दिया। इस रास्ते पर जानवरों की चर्बी लगाई गई ताकि पानी की जंजीर को छोड़कर जहाजों को सीधा सूखी जमीन के रास्ते से खींचा जा सके। 100 बैल, 1000 आदमी और सूखी जमीन पर जहाजों के पाल खोलकर हवा की ताकत का सहारा, इस सब का इस्तेमाल करके उन्होंने 40 टन वजन वाले 70 विशाल जहाजों को एक पूरे पहाड़ के ऊपर से खींच लिया। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था और इन सब में उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का पूरा अंदाजा लगता है। पहाड़ों पर जहाजों को चढ़ाने और उतारने का ये असंभव लगने वाला काम, ये पूरा लॉजिस्टिक मिरेकल महज एक ही रात के अंधेरे में पूरा कर लिया गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रोमन लोग अपने सबसे भयानक ख्वाब को हकीकत में देख रहे थे। वो अभेद्य जंजीर तो वैसी की वैसी ही सेफ थी, उसे किसी ने छुआ तक नहीं था, पर दुश्मन का पूरा बेड़ा एकदम जादुई तरीके से सीधे उनके बंदरगाह गोल्डन हॉर्न के अंदर खड़ा था। इस अजीबोगरीब नज़ारे ने रोमनों के अंदर दबी एक पुरानी क्रिश्चियन भविष्यवाणी को जिंदा कर दिया। कहा जाता था कि पहले और आखिरी सम्राट और उनकी माँ का नाम बिल्कुल एक होगा, कॉन्स्टेंटिन और हेलेना। ये एक अजीब इत्तेफाक था कि मौजूदा सम्राट और उनकी माँ का नाम भी यही था। इस एक बात ने रक्षकों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। नए खतरे को देखते हुए अब रोमनों को अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा, जिससे उनकी रक्षा पंक्ति बहुत कमजोर पड़ गई। सेनापति जस्टिनियानी घायल होकर भाग निकला। दीवारें आखिरकार टूट गईं और 800 साल के लंबे इंतजार के बाद उन दीवारों पर ऑटोमन झंडा लहरा गया। सम्राट कॉन्स्टेंटिन आखिरी सांस तक अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए मारे गए। उधर उस 21 साल के युवा सुल्तान ने शहर में प्रवेश किया, हागिया सोफिया को एक मस्जिद में बदल दिया और इतिहास के पन्नों पर अपना नया नाम दर्ज करवाया, मेहमद द कॉन्करर, यानी मेहमद फातेह। जीत के तुरंत बाद मेहमद ने अपनी सत्ता पर पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली। जिस वजीर आजम ने उन पर शक किया था, उसे मौत की सजा सुना दी गई और जिस वफादार जनरल ने इस असंभव जीत का प्लान बनाया था, उसे प्रमोट करके नया वजीर आजम बना दिया गया। सच कहा जाए तो ये सिर्फ एक शहर की घेराबंदी नहीं थी। इस एक घटना ने 2000 साल पुराने शक्तिशाली रोमन साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटा दिया और ऑटोमन साम्राज्य को दुनिया की नई और सबसे ताकतवर ग्लोबल सुपर पावर के रूप में ताज पहना दिया। और ये कहानी आखिर में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है कि विश्व इतिहास की दिशा किस हद तक सिर्फ इसलिए बदल गई क्योंकि एक 21 साल के युवा लीडर ने असंभव शब्द को मानने से ही साफ इनकार कर दिया था। ये सच में दिखाता है कि एक अटूट जिद आखिर कैसे दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती है।